हाय गाइस, ऑमलेट और चाय बनाते हैं, क्या कहते हो? भाई बन गया भाई, बहुत तोड़ बन गया। ये चीटिंग है। तूने हल्दी भी डाला है क्या ऑमलेट में? ओ भाई ओए, ये उन बंदों में से है कि अगर दोस्त के भी अच्छे नंबर आ जाए जलता है ये। तो एसके सर की तो शादी भी नहीं हुई, मैं अपनी बीवी को भी छोड़ देता हूँ है ना। आ गई चाय, आ गई। ये जो हमारा मिडिल क्लास बचपन रहा है, मिडिल क्लास लाइफ रही है, दैट हेल्प्ड यू इन मेकिंग एसके एज अ कैरेक्टर मोर बिलीवेबल, क्योंकि एसके का भी बैकग्राउंड सिमिलर लगता है। ऑब्वियसली उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो जो एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं। आपने देखे हुए हैं वैसे लोग, ऑब्वियसली उसकी जुबान अलग है, वो अलग तरीके से बोलता है, चलता है, लेकिन ये तो उसका बहुत हद तक बहुत मिडिल क्लास है ना। मिडिल क्लास सबका दिल तो सेम होता है ना। वही चीज़ हमें बचपन से बताई जाती है, कंपेयर करना दूसरों के साथ, एक सपने लेकर चलना, भगवान की मूर्ति देखकर हाथ जुड़ जाना, वो डर रहना, सही गलत, यही सब तो हमें मिडिल क्लास बनाता है। और यही तो ब्यूटी है यार हम मिडिल क्लास लोगों की, और वही एसके की ब्यूटी है। एक और चीज़ है जो शायद हर मिडिल क्लास इंसान रिलेट कर सकता है उससे, अपने आप पे हमेशा डाउट रखना और अपने आप को हमेशा अगर सक्सेसफुल हो भी जाओ तो अंडर प्ले करना। हैव यू ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग? ऐसा हुआ है? हमेशा हमेशा, मतलब जो हमारा वो एक वर्ड है ना, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जान ले लेता है। क्या टॉप आया है? तो क्या हुआ, वो तो 4 बार आया है। कितना, 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो क्या हुआ, उसकी 4 लाख रुपए की है। एग्जैक्टली। अपना घर खरीद लिया, तो क्या हुआ, उसने तो 2 घर खरीद लिए। तो ये जो तो क्या हुआ है ना, ये हमारे को हमेशा सेल्फ डाउट में रखता है। तो हम लोग, तू देखेगा जो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, वो बोस्ट करते हैं कि हमने ये किया, आई डिड। हम कभी नहीं बोलते हमने ये किया, क्योंकि हमें लगता है जैसे हमने ये कह दिया हमने ये किया, लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, उसने ऐसा कर दिया था। तो हम कभी अपने बारे में हम किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते, हम सब चीजों का क्रेडिट दे रहे होते हैं। शायद हम लोग इन चीज़ों को बोस्ट इसलिए भी नहीं करते, कहीं ना कहीं, पता नहीं वेदर यू विल रिलेट टू दिस और नॉट, हमारे अंदर ना कहीं एक डर भी होता है, बिकॉज हमने ग्रोइंग अप लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज देखी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, या तो किसी की नज़र ना लग जाए, या फिर आई शुड नॉट शो कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। कसम से बोलने वाला था, कसम से बोलने वाला था, नजर ना लग जाए। ये तो एक हमारे अंदर होता ही है कि किसी की नजर ना लग जाए। जैसे मेरी बड़ी आदत है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट होने वाला होता है, मैं उसके बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, या इन जनरल कोई मिलता है तो मैं बताता हूँ यार ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ये डायरेक्टर है, इनसे मेरी बात हुई है, लेट्स सी क्या होगा आगे। तो मेरी माँ हमेशा बोलती है जब तक चीज पूरी ना हो जाए बताया मत कर, नजर लग जाती है। तो वो तो है, वो चीजें शायद हैं, बट पता नहीं, ऐसा ही है बस। हम सब ने लाइफ में ना किसी मोमेंट पे अपने आप को बदलने की कोशिश की होगी। आई थिंक यू वुड हैव ऑल्सो थॉट कि कुछ ऐसी आदतें हैं, शायद इनसे बाहर निकलना चाहिए। बट अब लाइफ में इस स्टेज पे पहुंच के क्या ऐसा लगता है कि नहीं, खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद के साथ कंफर्टेबल और खुश रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट? डू यू फील दैट वे? 200%। मतलब अभी तो मतलब हमारी लाइफ कुछ भी नहीं हुई है, अभी तो हम कितने 22 साल के लड़के हैं। हाँ, या लेट्स से दैट। ये रियलाइजेशन तो हुआ है कि सबके सब ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को बदलने में ही लगे हुए हैं। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है द वे दे आर। चेंज इज गुड, जरूरी है, बट वो चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी सोल को आपको यहां से बदल दे। वो फिर प्रॉब्लम है। जब आपके कोर को कोई कुछ चीज चेंज करे ना, तो फिर उसको क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि वो आप बाय डिफॉल्ट नहीं हो। तो इट्स सो इंपॉर्टेंट टू रिमेन द वे यू आर। यू वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम दोनों की फैमिलीज में से ही कोई भी मीडिया में नहीं था, रेडियो में नहीं था। तो आई रिमेंबर कि मेरे घर वालों को ये समझाना कि रेडियो क्यों करना चाहता हूँ या सरकारी जॉब क्यों नहीं करनी, बहुत टफ था। इनफैक्ट मुझे दिल्ली जैसे शहर में प्राइम टाइम शो करते हुए लगभग 2-3 साल हो गए थे। उसके बाद तक भी मेरे पेरेंट्स बोलते थे सरकारी जॉब की तैयारी कर ले। सो वाज रेडियो ऑलवेज योर प्लान ए? कभी नहीं भाई, मेरे को तो जाना था फौज में, फौजी का बेटा हूँ, मेरे को तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी थी। मेरा पहला फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ अब कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर देखा स्किल सेट क्या है लाइफ में, ये समझ नहीं आया स्किल सेट क्या है। वो खोजने में बड़ा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि आपको एक ही चीज पता थी और फिर आपको पता लग रहा है वो तो हो नहीं सकती है।
तो मैं ऐसी कॉलेज के टाइम पर फिर मेरे को लगा मैं बोलता अच्छा हूँ तो जर्नलिज्म वगैरह में कुछ कर लेंगे, तो मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू की दिल्ली यूनिवर्सिटी से और थिएटर करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पर एक अभिषेक भैया थे, उन्होंने कहा तू अच्छा बोलता है, तू सही जोक्स वोक बनाया था, माहौल बनाने में तेरे को बड़ा सही आता है, तू हमेशा तेरे पास बातें बढ़िया करने के लिए तू रेडियो क्यों नहीं करता है। मैं कहा अच्छा ऐसे ऐसे मिलते हैं, बोलता हाँ रेडियो में तो बहुत सही पैसे मिलते हैं। उस टाइम पे नए नए रेडियो स्टेशन आने शुरू हुए थे, तो मेरे को हिसार में एक रेडियो स्टेशन, उनका कोई फ्रेंड था सीनियर जो सेटअप करा था एक रेडियो स्टेशन, तो मैं गया वहां पर और ऑडिशन दिया और हो गया। और भाई 10,000 रुपये सैलरी महीना, तेरा भाई स्टार। किसी तरीके से पेरेंट्स को मनाया और सामान उठा के चले गए हिसार। लेकिन एग्जाम्स के टाइम पर बड़ी भसड़ होती थी। जब एग्जाम होता था तो होता क्या था, सुबह एग्जाम देना पड़ता था, ठीक है, तो सुबह एग्जाम देता था, एग्जाम के बाद पीरागढ़ी चौक से हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ता था, 4 साढ़े 4 घंटे में हिसार पहुंचता था, शाम का शो करता था, शो खत्म करके फिर वहां का बस अड्डे से, हिसार के बस अड्डे से फिर वापस आता था दिल्ली, सुबह फिर एग्जाम देता था और फिर यही रूटीन। तो एग्जाम्स के टाइम पर बड़ी भसड़ हो जाती थी। पर यार पता है ये बाप रे अभी लगता है, तब नहीं लगता था बाप रे, तब तो मजे आ रहे थे लाइफ में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एसके सिंगल शायद इसलिए है क्योंकि वो दोस्तों में इतना घुसा रहता है कि उसके पास लव लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। इसी भाषण में अटका हुआ है भाई, तेरी लाइफ, अरे तेरी लाइफ, अरे तेरी लाइफ। वही चल रहा है। हाँ बट यार मैं भी जानना चाहूंगा कि मैंने भी ऑन स्क्रीन प्यार कभी नहीं किया है, मुझे भी करना है, तो ये मेरे को भी जानना है यार कि क्या होता है उसकी लाइफ में। जो शो में अभिलाष है, नवीन का जो कैरेक्टर है, मुझे उस कैरेक्टर से प्यार नहीं हुआ। मुझे एक अलग सा गुस्सा आया एसके पे कि शायद ये इंसान एसके की दोस्ती को डिजर्व ही नहीं करता, स्पेशली उस टाइम पे जब अभिलाष इन द शो सेड कि यार तुझे अगर पैसे वैसे की जरूरत है तो तू मुझे बता दे। सो डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन इंसान आपके सेल्फलेस लव का हकदार है और कौन नहीं है। सही बोल रहा है, वो तो सही बोल रहा है कि हम लोग जब रैशनली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं तो ये सही है, लेकिन जो प्यार होता है, जब तू किसी से प्यार करता है तू ये सोचता है कि वो तुझे इन रिटर्न क्या देगा, कभी नहीं सोचता है। तो ये सोचता है कि मैंने चॉकलेट गिफ्ट की है या मैंने एक जो भी चीज तू कर रहा है, चाहे वो आईफोन हो या व्हाटएवर यू आर गिफ्टिंग, तो ये सोचता है मैंने गिफ्ट किया, बराबरी का वापस भी आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एसके तो मतलब प्यार भरा हुआ है। वो बोलते हैं ना कि जब तक आपके अंदर प्यार नहीं भरा होगा आप दूसरे को क्या दोगे, पहले योर ग्लास नीड्स टू बी फुल, कि दूसरे के ग्लास में पानी डालो। तो यहाँ तो मतलब उबल के पानी गिर रहा है। इतना प्यार है। मैं बस तेरे से एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, बहुत मजा आया तुझसे बात करके, हमेशा ही फील आती है, तू वो बंदा है जो दिल से बात करता है। बट बस ये चीज है, टी शर्ट है थोड़ी ठीक की मैंने करना, मतलब पैसा वैसा कमा रहा है, सक्सेसफुल है करियर में, तो टी शर्ट ऐसी क्यों पहन रहा है भाई। मैं भेजता हूँ तेरे पास एसके की टी शर्ट भेजता हूँ। एसके की टी शर्ट भेज मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसके की टी शर्ट पहनूंगा, ठीक है? डन है, चल डन है। ये डन हो गया। सबको एक बार बता तो दे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है। और जिंदगी बड़ी छोटी है यार, और आज के टाइम में जबकि इतने सारे लोग, हम सब ने कोई ना कोई पर्सनल लॉस देखा है अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जबकि इतने सारे लोग जा रहे हैं जिंदगी से। बहुत बेकार चीज़ है यार ये ईगो के चक्कर में दोस्तियां तोड़ना। कर लो दोस्ती, एक कॉल की बात है, एक कॉल लाइफ सेट कर देगी कसम से। परफेक्ट, ठीक है, अब मिलते हैं जैसे ही सब कुछ ठीक होता है। मुंबई आता हूँ, फिर घर पे साथ में बैठेंगे और साथ में ऑमलेट बनाएंगे, फिर तेरा मसाला भी चुरा के लेके जाऊंगा। डन है, चल टेक केयर, बाय बाय। अभिलाष, जब भी तू घर पे आएगा, हाँ, मेरी मम्मी तुझे बहुत कुछ सुना सकती हैं, क्योंकि तेरे चक्कर में आज मेरे घर पे अंडा बन रहा है और मेरे घर पे सबको पता है कि अंडा बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या बोल रहा है ब्रो यार, तूने तेरे को बताना चाहिए था ना, हम लोग एपिसोड नहीं करते। क्योंकि मुझे कुछ और नहीं आता, फिर हम लोग फ्रूट्स काट के खा रहे होते। वो थोड़ा सा तेरी मेहनत ना होती ना उसके अंदर, तो मुझे लगा थोड़ी तो मेहनत करवाना बनता है यार, और लगे हाथ मेरा भी फायदा हो रहा है। तू वैसे खाता है अंडे बाहर? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आंटी को व्हाट्सएप पर मैं ही फॉरवर्ड करने वाला हूँ ये वीडियो, तो चिंता मत कर।